के साथ सभी दलों को लेकर निश्चित तौर पे आने वाला दिन बिहार में हमारा होगा और निश्चित तौर पे यहाँ भाजपा का सफाया तूफान है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो स्थिति है, जहां हम लोग को लग रहा था इस स्टेट में हम लोग कुछ भी नहीं है, वहां भी राहुल गांधी हमारे नेता के प्रति लोग पागल की तरह आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाला दिन 2024 हमारा कांग्रेस। पूर्वी चंपारण के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो किसी भी जिला से बिहार में ज्यादा बढ़ चढ़ कर स्वागत सम्मान करने का और यात्रियों को उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि इस देश में जो 2014 के बाद नफरत और घृणा की राजनीति शुरू हुई, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग शांति से रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अधिक भी भीड़ जगह जगह देखने को मिली है। यह दिखा रहा है कि भारत के अंदर परिवर्तन का लहर चल चुका है। पूर्वी चंपारण नहीं, पूरे देश में मजबूती बनाते जा रहे हैं। नॉट ओनली इन पूर्वी चंपारण, पूरा देश में कांग्रेस मजबूती बनाते जा रही है। राहुल जी की भी यात्रा को और पर दिन का उनका आप देखे होंगे प्रतिदिन का ये पूर्वी चंपारण प्रवेश कर गई, प्रवेश कहेंगे। पूर्वी चंपारण भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करी है। मंदार पर्वत से चलकर और पूर्वी चंपारण होते हुए मुजफ्फरपुर वैशाली हुए थे, पटना तक और गया तक पहुंचे, जहां समापन होगा। भीड़ देखा जा रहा है आज पूर्वी चंपारण, कैसा लग रहा है? ये पूर्वी चंपारण नहीं, हम तो मंदार से प्रथम दिन से और यहाँ तक आ रहे हैं। इस ढंग की भीड़ और इससे अधिक भी भीड़ जगह जगह देखने को मिली है। यह दिखा रहा है कि भारत के अंदर परिवर्तन का लहर चल चुका है। पूर्वी चंपारण नहीं, पूरे देश में मजबूती बनाते जा रहे हैं। नॉट ओनली इन पूर्वी चंपारण, पूरा देश में कांग्रेस मजबूती बनाते जा रही है। राहुल जी की भी यात्रा को और पर दिन का उनका आप देखे होंगे प्रतिदिन का ये आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण में कांग्रेस जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें दावेदारी ठोकी कैसे? पहले से भी दावेदारी है और दावेदारी रहेगी कांग्रेस की। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये तो ऊपर वाले नेतृत्व को देखना है, लेकिन दावेदारी करने के लिए तो कांग्रेस पीछे थोड़े है। कांग्रेस मजबूत है, दावेदारी अपनी करेगी। बाकी संगठन के अनुसार जहाँ जो भीड़ देखकर कैसा लग रहा है आप लोगों को? भीड़ देखकर तो आपको भी दिख रहा होगा कि भीड़ एक परिवर्तन की लहर चल रही है, भीड़ नहीं है। पहले से बार बार ये बताया जा रहा है कि भाड़े पे भीड़ लगी है पैसा देकर। ये तो आप यहाँ के स्थानीय हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जन सैलाब अपने आप आया है कि पैसा देने से आदमी आता है, भाड़ा का आदमी दिखता है, वो आता है और खाता है, चला जाता है। ये लोग अपने पैर पर चलकर पूरे चंपारण की यात्रा करेंगे। जिस तरह से आप लोग भाड़ा जोड़ने की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ। भारत को तो लोग जुड़ा हुआ था, भारत को लोगों ने तोड़ने का काम किया। हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति करके उन्होंने तोड़ने का काम किया। उस आपसी वैमनस्य को हम लोग समाप्त करके भाईचारा स्थापित कर, भारत टूटा हुआ कहाँ था, जुड़ा हुआ था, जिसको इन्होंने तोड़ने का काम किया। उस चीज को पुनर्स्थापित हम लोग कर रहे हैं। यात्रा के बाद अब लोगों के दिल में मोहब्बत भाईचारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं सर क्षेत्र के लोगों को? सबसे बड़ी बात यह है कि सर पहले भी मैं बता चुका हूँ आरिफ को कि यह इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ नफरत की भावना से हटकर और भारत जोड़ने का है, और यह किसी पार्टी का विशेष का यह यात्रा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लीड कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं, लेकिन जिस स्टेट में राहुल गांधी जी नहीं गए हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व उस स्टेट में पद यात्रा कर रही है। और यहाँ पर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह माननीय अध्यक्ष जो हम लोग के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मंदार पर्वत से 1250 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके गया पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है जो स्थिति भाजपा ने पैदा कर दिया है विगत सालों में, जिस तरह अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति पर चला करती थी, भाजपा आज तक केवल और केवल फूट डालने का काम की है और वह वोट की राजनीति की है। वह नफरत फैलाती है, वह जात पात में बांटती है, वह क्षेत्रीयता में बांटती है, वह समाज को एक समाज को एक दूसरे से बांटती है। इस तरह जिस तरह फिरका ताकत जिस तरह से पूरे देश में माहौल को खराब कर रखा है, उस माहौल से निपटने के लिए एक मोहब्बत का पैगाम लेकर हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में भी निकले हैं। और निश्चित तौर पे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो अभियान चलाया इस बिहार में कांग्रेस को लेकर और सभी सामाजिक
समरसता के साथ सभी दलों को लेकर निश्चित तौर पे आने वाला दिन बिहार में हमारा होगा और निश्चित तौर पे यहाँ भाजपा का सफाया होगा। सर, पिछले दिनों में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पूर्वी चंपारण से कांग्रेस में जनाधार खत्म हुआ था, तो क्या इस यात्रा ऐसा नहीं है। गठबंधन की राजनीति में टिकट का ही स्थिति जो होता है वह चूंकि अपने बस की बात नहीं होती है। जहां जहां से हमको टिकट मिलती है वहां पर हम लोग लड़ाई लड़े। निश्चित तौर पे चूंकि कांग्रेस पूर्वी चंपारण में कांग्रेस का बेहतर जनाधार है, लेकिन चूंकि टिकट की संख्या यहाँ नहीं मिल पाई जिसके कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़े, इसलिए आप मान सकते हैं। लेकिन जो भी है, आप तो जान रहे हैं मैं ढाका से विधायक था, आप जान रहे हैं मैं चिरैया से हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस का जनाधार है वो आपको खुद दिख रहा है। इस यात्रा के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा? इस यात्रा के साथ तूफान है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो स्थिति है, जहां हम लोग को लग रहा था इस स्टेट में हम लोग कुछ भी नहीं है, वहां भी राहुल गांधी हमारे नेता के प्रति लोग पागल की तरह आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाला दिन 2024 हमारा कांग्रेस का होगा। जिस तरह से ये भीड़ उमड़ी है, इसको देखकर कैसा लग रहा है? अब ये आप आकलन कीजिए कि यह भीड़ मोहब्बत का है कि भाड़ा पर लाया हुआ है। शिवहर से मोतिहारी तक के लिए क्या उद्देश्य क्या है? ये शिवहर से मोतिहारी तक की नहीं है। हम लोगों ने 5 जनवरी को मंदार पर्वत से बांका जिला में इस यात्रा की शुरुआत हुई है और ये 1250 किलोमीटर की यात्रा है, जो प्रायः सभी जिलों से होते हुए गया में इसका समापन होगा, जिसमें हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी आके संबोधित करेंगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने पहली बार किसी स्टेट स्पेसिफिक यात्रा को हरी झंडी दिखाया और उस दिन उन्होंने रैली को भी संबोधित करने का काम किया। हम पूर्वी चंपारण के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो किसी भी जिला से बिहार में ज्यादा बढ़ चढ़कर स्वागत सम्मान करने का और यात्रियों को उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि इस देश में जो 2014 के बाद नफरत और घृणा की राजनीति शुरू हुई, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग शांति से रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्रेम सौहार्द बना रहे, ये इस उद्देश्य को लेके हम लोग निकले हैं। और राहुल गांधी जी के संदेश को हम लोग बिहार के हर गांव टोला तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, कुछ लोग इस यात्रा को सर 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्या ऐसे कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? अब मेरी बात नहीं समझ में आई, मैं तो बोला आपको साफ कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। जो भाईचारा टूटा है 2014 के बाद, आज आप कहीं भी देख लीजिए, 2014 के बाद जैन समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस करता है, सिख समुदाय असुरक्षित महसूस करता है, ईसाई बिरादरी के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोगों का पुरखों का जो ने संविधान बनाया था, उसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया था। उस दर्जा को कांग्रेस पार्टी बहाल रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से इस यात्रा का संचालन हो रहा है। धन्यवाद।